So our next topic is LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। वैसे ये टॉपिक नहीं है, ये आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन में बहुत बार यूज होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी अगर आप दो नंबर नहीं, आप चाहे 3 नंबर लो, जितने भी नंबर लो, उनका जो LCM होगा और उनका HCF जो होगा उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे कि हम 2 नंबर का एग्जांपल हम लेते हैं, एक हम लेते हैं 12 और एक लेते हैं 18। ठीक है, तो मैंने ये 2 नंबर्स ले लिए। अब सबसे पहले इनका LCM निकालते हैं। तो LCM निकालना आपको आता होगा कि LCM के लिए हम क्या करेंगे, 12 को साथ में लिखेंगे और 18 को, ठीक है, साथ में लिख के ऐसे करेंगे। अब इसको देखो, सबसे पहले इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 9 जा 18। तो अब यहाँ पे देखो 6 अभी भी 2 के टेबल से होगा, 9 नहीं होगा, तो लेकिन कोई बात नहीं। तो हम करेंगे 2 3 जा 6 और 9 को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आएगा, सो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 3 जो है वो किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, सो ये हो जाएगा 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3। तो जब यहाँ पे लास्ट में 1, 1 ऐसे आ जाए तो इतने पे आपको छोड़ देना है। तो इन नंबर का LCM कैसे निकलेगा, ये जो भी यहाँ पे फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, उनको मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो इसका LCM आ गया 36। तो 12 और 18 का LCM आ गया 36। अब अगर मैं इनका HCF निकालूँ तो HCF कैसे निकालेंगे, इनको हम अलग अलग लिखेंगे, 12 को अलग लिखो, 18 को अलग। सो ये हो जाएगा ऐसे, सबसे पहले 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर क्या होगा 3 1 जा 3। अब 18 किससे होगा, अगेन 2 के टेबल से, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। जैसे देखो सबसे पहले एक 2 इसमें है, एक 2 इसमें है, तो आपने यहाँ पे एक 2 लिख दिया। फिर एक 2 इसमें है, लेकिन इसमें अब 2 नहीं है, तो अब आप 2 को कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें 3 पे आ जाओ, एक 3 इसमें है तो 2 3 इसमें है, लेकिन हम एक तो ले ही सकते हैं, तो एक ये 3 हो गया, एक ये 3, सो 2 इंटू 3। तो इसका HCF क्या आ गया 6, सो LCM आ गया 36 और HCF आ गया 6। तो यहाँ पे देखो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो सबसे पहले LCM इंटू HCF निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 36 इंटू 6, तो हो जाएगा 6 6 जा 36, तो 6 यहाँ 3 यहाँ कैरी, 6 3 जा 18 19 20 21, तो हो जाएगा 216। तो LCM इंटू HCF कितना आ गया 216, ठीक है। अब देखो क्या ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की इक्वल है, तो इन नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 12 और 18 को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 12 इंटू 18, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 6 और 9 प्लस 2 11, कैरी 1 2। देखो 216 ये आ गया और यहाँ भी आ गया। तो आपने देखा कि आप अगर 2 नंबर का LCM निकालते हो और HCF उसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब यहाँ से हमारी थ्योरम स्टार्ट होने वाली हैं। सबसे पहली है थ्योरम 1.1। ये क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टराइजेशन ऑकर्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपका कंपोजिट नंबर है तो आप उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक नंबर ले लूँ कंपोजिट नंबर
36। ठीक है, कंपोजिट नंबर मतलब कि जो जिसके 1 और उस नंबर के अलावा भी फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो 36 है, तो इसको मैं इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह कैसे लिखूँगा? सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3 या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे इस कंपोजिट नंबर्स को हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह लिख दिया। अब ये क्या बोल रहा है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, ये पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टराइजेशन ऑकर्स। मतलब कि इसका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। अगर आप ऐसे भी लिखोगे कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, फिर भी इसका आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो ये है हमारी थ्योरम 1.1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। तो अब हमारी थ्योरम 1.2 पे हम आ चुके हैं। ये थ्योरम क्या बोलती है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल ऑल्सो डिवाइड a। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया p, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 2, जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है ना। तो 2 मैंने ले लिया प्राइम नंबर। मान लो एक मैंने ले लिया 6, ठीक है। तो p मैंने 2 ले लिया, a की वैल्यू 6 ले ली। अब a स्क्वायर की बात हो रही है, तो अगर मैं a स्क्वायर निकालूं तो क्या होगा? 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 विच इज़ 36। तो क्या बोल रहा है कि अगर जो p है वो a के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जैसे देखो 2 36 को अगर डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 36, तो 36 को 2 डिवाइड करता है ना। देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 18 पे डिवाइड करता है। तो अगर 2 36 को डिवाइड कर रहा है, यानी ये जो a है 6, इसके स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 विल ऑल्सो डिवाइड a। तो 2 इस 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आया? 2 मतलब अगर कोई प्राइम नंबर है, आपने प्राइम नंबर a ले लिया तो p ले लिया, तो अगर p जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया p की वैल्यू मैंने ले ली 3, और मैंने a ले लिया कितना? मैंने ले लिया 9। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि a स्क्वायर निकालो सबसे पहले, तो a स्क्वायर क्या होगा? 9 इंटू 9 विच इज़ 81। तो अगर मैं बोलता हूँ 3 81 को डिवाइड करता है, तो देखो 81 को डिवाइड करता है 3 कि 2 7 27 पे। तो मैं बोलता हूँ कि इफ़ 3 डिवाइड्स 81, मतलब 81 को अगर 3 डिवाइड कर रहा है, जो कि 9 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 3 जो है वो ऑल्सो डिवाइड्स 9। तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। तो बस सिंपल सा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ओके, सो दिस वाज थ्योरम नंबर 1.2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।